आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए, सबक नंबर 20 यानी आखिरी सबक में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले हमेशा की तरह पिछले अस्पाक से कुछ सवालात, थोड़ी सी दोहराई हो जाती है, थोड़ा हम वार्म अप हो जाते हैं। तर्जमा कीजिए अर्रजीम, चैट बॉक्स में लिखिए। अब तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की चैट बॉक्स में लिखने की। जी। अर्रजीम। जी, आमना बूटा बिल्कुल ठीक लिख रही हैं। इज़ा जा आ का मतलब हमने सूरह नस्र के तर्जमा में हमने पढ़ा था ना, इज़ा जा आ क्या मतलब होगा इसका? जी, मसूद अहमद बिल्कुल ठीक लिखा है। जी, आमना बूटा बिल्कुल ठीक। मोमना नवीद बिल्कुल ठीक। चलें आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में कुरान पाठ में हम देखेंगे कि हमने इस कोर्स में क्या पढ़ा। और ग्रामर में भी हमने यही देखना है कि जो हमने अब तक पढ़ा उसको हम मजीद शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। सरफे सगीर, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट टेबल कहते हैं, उर्दू में सरफे सगीर। थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज लगता है लेकिन ये हमारी उर्दू का लफ्ज है, इंग्लिश में शॉर्ट टेबल आसानी के लिए। और आखिर में नुक्ता तालीम होगा। सबक नंबर 19 के अख्ताम तक हमने 232 अल्फाज सीख लिए थे, जो कुरान में 41,111 बार आए, यानी 50% से जायद बार। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह इस सबक में हम ये देखेंगे कि हमने जो एक दावा किया था शुरू में कि कुरान के माशाल्लाह से हमने 50% अल्फाज सीखने हैं और वो हमने सीख लिए हैं, वो हमारा दावा कहाँ तक सही है। सबसे पहले हम सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात को लेते हैं। सूरह बकरा की 5 इब्तदाई आयात, हम में से बहुत से लोगों को इसका तर्जमा ऑलरेडी आता भी होगा, फिलहाल आप उस तर्जमे को जहन में ना रखें। जो हमने तर्जमा इन जिन अल्फाज का इस कोर्स में सीखा है उसकी मदद से हम इसका तर्जमा देखने की कोशिश करते हैं।
आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहली बात, ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी आपने कुरान मजीद खोलना है, जब भी आपने कुरान मजीद पढ़ना है, तो उससे पहले तावुज़ जरूर पढ़ना है। पढ़ते तो हम बचपन से आ रहे हैं तावुज़, लेकिन अब हमें पता है कि हमने वो क्यों पढ़ना है। क्योंकि हमने शैतान के वार से बचने के लिए, शैतान के हमलों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। कोड वर्ड्स इनको कहा गया है, जिनके मानी जो हैं ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाबरकात ही जानती है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। आपके सामने पहली आयत तो हरूफ मुक़त्तआत यानी कोड वर्ड्स है। अब जो अगली आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अब इनमें उन अल्फाज को पहचानिए जो हम इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। जरा काउंट करके बताइए, चाहे चैट बॉक्स में लिखें चाहे बोलकर बताएं। आज आप सब कहीं पे भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं। मुझे बताएं कि कितने अल्फाज हैं जिनका मीनिंग आपको इसमें से आता है, जो हमने इस कोर्स में सीखा है। हो सकता है आपको सारे आते हो, लेकिन जो हमने इस कोर्स में सीखा है, जी बताएं आप लोग। जी, काउंट करें और बताएं प्लीज। मैडम ये जो जाले का ये भी सीखा है, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह आता है, फी का भी आता है, और ला का भी आता है, हो दा का भी आता है, और लिलमुत्तकीन भी मैम। जी जी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। आमना बुट्टा भी कह रही हैं कि 5 पाँच अल्फाज। पी ही जी बिल्कुल, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक सब लोग कह रहे हैं। किताब। यानी आप ये देखें, टोटल 6 अल्फाज हैं इस आयत में, जिसमें से 5 हमें आते हैं। ठीक है, यानी हमें तकरीबन 80% से भी जायद अल्फाज जो हैं वो हमें आते हैं। ऐसा ही है ना? तो ये तो माशाल्लाह 50% से भी बहुत ज्यादा हो गए ना। अब हम इसका तर्जमा देखते हैं, जो हमें नहीं भी आते हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब जालिका। असल में जालिका का हमें याद है, हमने जालिका का मतलब क्या पढ़ा था? जालिका और तिल का क्या मतलब पढ़ा था? हाजा, हाजिही। तो जालिका, तिलका, वो था ना। लेकिन हम जब इसका तर्जमा करते हैं तो आमतौर पे ये लिखा हुआ आता है। बेसिकली ये है, ये वही किताब है। तो इसको उर्दू की, सिर्फ उर्दू की खूबसूरती के लिए ये किताब कहा जा रहा है। ये जालिका इशारा वो का ही है। ठीक है, वो किताब है, खास किताब है। इसलिए ये वाली किताब के बारे में, कौन सी किताब? जो अल्लाह ताला ने नाजिल की उसके बारे में, यानी कुरान पाक के बारे में बात हो रही है। अल किताबु, किताब हमने पढ़ लिया। अच्छा, अल किताबु से हमें क्या पता चल रहा है? ये इस्म फेल हर्फ में से क्या है? इसम। इस्म है। कौन सा इस्म है? खास इस्म है ना? इसमें खास। खास है इसमें और खास वाहिद है। अगर कुतब अलिफ होता लाम तो की जमा वजह होता। अब किताब है, किताब की जमा कुतब है ना। ठीक है, तो अल किताब खास इस्म है और वाहिद है। ठीक है, अल किताब ला नहीं, रैब का लफ्ज हमें आता है, लेकिन हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा, ये हमारे लिए नया है, इसको हमने फिलहाल खाली छोड़ दिया। फी ही, इसमें ये तो हमने बहुत पढ़ा है, इसकी तो हमने प्रैक्टिस भी की, इसका पूरा टेबल हमने किया था। फी और ही वाला। हियर। जी, फीहिम, फीही हुदन, हिदायत, हुदल, हुदन हिदायत लिल मुत्तकीन। इसमें ली तो वो लिए वाला आ गया, वो जो हमने ला और ली पढ़े थे वो तो आ गया। मुत्तकीन जो है ना लफ्ज, ये हमें वैसे हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हमें इसको जानना आसान है। पहली बात तो ये है कि अल मुत्तकीन, ये लफ्ज है ली और अल मुत्तकीन, दो अल्फाज से मिलकर बना। ली का हमें मतलब पता है। अल मुत्तकीन, अल मुत्तकीन से हमें क्या पता चल रहा है? ये क्या है? इस्म फेल हर्फ में से क्या है? अल फेल। मुत्तकीन।
इस अल मुत्तकीन। अलिफ लाम लग रहा है शुरू में। अल इस मुत्तकीन। समय। इस समय जहां पे शुरू में अलिफ लाम अल आ गया ना, वहां पे तो आपने कुछ और सोचना ही नहीं है, वो तो इसम ही है, वो तो इसम के अलावा कुछ और हो इस ही नहीं समय। सकता। ठीक है। इसलिए मैंने आपको दो टुकड़े इसके बताए, ली और अल मुत्तकीन। लिल मुत्तकीन जहां पे भी होगा ना, ली के साथ लिल जब लगा हुआ है ना, तो आगे आपने ये समझ लेना है कि वो अलिफ लाम के साथ ली लगा हुआ है। लिल्लाही, लिल्लाजीना, लिन्नासी। बाज जगह पे लाम साकिन होता है, बाज जगह पे लाम पढ़ा जाता है। ठीक है। इसके भी तजवीद के रूल में जो लोग तजवीद पढ़ते हैं उसमें डिफरेंट नाम है, वो एक मैं उसमें उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ली के साथ जब अलिफ अब जब लाम लगा होगा ना, तो इसका मतलब है वो अलिफ लाम के साथ ली लगा था। ठीक है। अल्लाजीना, अन्नासी, या अलमुत्तकीना, या अलमुमिनूना, लिलमुमिनीना या लिलमुमिनूना। तो यहाँ पे लिल मुत्तकीना है, तो अल मुत्तकीना अल जहां पे लग गया तो हमें पता चल गया वो इस समय। ठीक। आखिर में यानून वानून आ रहा है तो वो जमा है, ये भी हमें पता है। अब हमें इसका मतलब नहीं पता था हम, लेकिन हमें क्या पता चल गया कि इसम है, खास इसम है, और जमा है। अब जो मतलब हमें नहीं भी आता, लेकिन उसके बारे में भी हमें कुछ बातें इस कोर्स की वजह से पता चल गई। अब मुत्तकीन एक ऐसा लफ्ज है जो हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मुत्तकी का लफ्ज हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इस वजह से हम इसका मतलब और भी आसानी से जान सकते हैं। अब इस कोर्स का हमें फायदा ये है कि हमें 50% अल्फाज तो हमने वैसे सीख लिए, लेकिन जो अल्फाज हमें नहीं भी आते, उनमें से भी बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाती है। जैसे कि अभी हमने मुत्तकीन के अल मुत्तकीन की बात की। अब हम देख लेते हैं इसमें जो नए अल्फाज थे वो अलिफ लाम मीम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये तो हैं कोड वर्ड्स। जालिका, ये। अल किताबु, किताब है। ला रैब, नहीं है कोई शक। फी ही, इसमें। हुदन, हिदायत है। ली, लिए। अल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमुन सलात व मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून। अब इसमें से काउंट करें कितने वर्ड्स हैं जिनको मतलब आपको आता है। पहले वर्ड्स काउंट करें कि कितने वर्ड है, फिर उसके बाद इनका हम मतलब देखते हैं। जी। अल्लाह जीना का मतलब हमें आता है। अल्लाह जी और अल्लाह जीना हमने पढ़ा था ना, याद है। वो लोग। जी बिल्कुल सही, वो लोग जो। अल्लाह जी की जमा अल्लाह जीना है। बिल्कुल सही। वो लोग जो। जी आमना भुट्टा ठीक बिल्कुल। अच्छा, युमिनूना। युमिनूना का जो लफ्ज है ना, वो हमने वैसे तो हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो ईमान लाते हैं। वो ईमान लाते हैं। अच्छा, ये मैं एक बात बताऊं, ये जो सिस्टर जिन्होंने बताया है बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन एक चीज में आप देखें कि माशाल्लाह से बहुत से इंटेलिजेंट लोग जिनको ये देख के समझ आ गई। मैं ये पढ़ा था तो मुझे नहीं समझ आई, इसकी ये समझ नहीं आई कि इसका ये मतलब हो सकता है। ठीक है। मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें समझ आ सकती हैं पहली दफा में भी। क्या? युमिनून नून का जो या है ना, जो शुरू में या है, ये किस चीज को जाहिर करता है? ये मुदारे को जाहिर करता है। ठीक है। जो शुरू में या आ रहा है ना, ये मुदारे को जाहिर कर रहा है, युमिनूना नूना का या। ठीक है। अब मुदारे का वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। अब वो कैसे पता चल रहा है? वो हमें पता चल रहा है आखिर वाले वाव नून से। अगर यु मिनू होता तो वाहिद है होता, अब वाव नून लगा हुआ है तो ये जमा है, यानी ये फेल मुदारे भी है और जमा भी है। ठीक है। मुदारे जो वो फेल है ना, ये तो पता है ना कि मुदारे जो फेल मुदारे होता है, इसम नहीं होता, हरफ नहीं होता। मुदारे जो होता है वो हमेशा फेल होता है। ठीक है। या जो जब किसी लफ्ज के प्रॉपर एक लफ्ज के शुरू में या एक्स्ट्रा लगा हुआ हो ना, तो आपने ये जहन में रखना है कि वो या जो है ना,
وہ ہمیشہ مضارع کی نشانی ہو. ٹھیک ہے. کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر یا لگا ہوا ہے، ایک ایکسٹرا یا جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. اسی آیت میں آگے دو اور ایکسٹرا یا بھی نظر آ رہے ہیں. یا لگا ہوگا، مضارع کا ہوگا، غائب کا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جو ہم نے یفعلون یفعلو یفعلونا پڑھا تھا، یفتح یفتحونا پڑھا تھا، یہ وہ والا یا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آئیے. اور کیا تھا اس میں، ینسرو ینسرونا، یہ سارے یہ وہ والا یا ہے. یؤمنون. اچھا، اگلا ہے لفظ بالغیب. بی اور الغیب. بی ہم نے پڑھا ہوا ہے، بسم اللہ میں بھی پڑھا ہے، بھی میں بھی پڑھا ہے، باللہ میں بھی پڑھا ہے. بی کا ہم نے ٹیبل بھی کیا ہے. تو بالغیب، بی اور الغیب. بی ہم نے پڑھا ہوا ہے، وا ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور اب یقیمونا. یقیمونا میں بھی یا جو ہے وہ وہی والا ہے، مضارع والا. ٹھیک ہے. اور وانون جمع والا. الصلاۃ ہم نے پڑھا ہوا ہے. ومما. اچھا، مما میرا خیال پڑھا تھا ہم نے، ہے نا. ہاں، مما بھی پڑھا تھا. وا اور من اور ما سے مل کے بنتا ہے مما. و مما. اور سے جو، اور ان سے جو. رزقنا ہم. اچھا، رزقنا ہم جو ہے نا، دو ٹکڑے ہوں گے. رزقنا ہم. رازقہ کا ٹیبل یاد ہے؟ یہ وہ رزق دیا ہم نے بالکل. آپ کو. رزقنا ہم. ہاں جی. ہم. ہوں. ہاں جی، رزقنا رزق ہم، دیا یہ بھی آج ہم اب کریں گے، اس کو بھی، یہ بھی بنانا سیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے. رزقنا ہم، یہ دو ٹکڑے ہو جائیں گے، رزقنا الگ ہم. اور ہم الگ، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور ینفقونا، یہ والا یا بھی وہی مضارع والا آ گیا. اب اس میں الفاظ زیادہ نئے ہیں، لیکن وہ الفاظ بھی ہمیں پہلے سے ان کا کچھ نہ کچھ پتا ہے. جیسے اب آپ یہ دیکھیں، اللہ زینا، جو لوگ، یؤمنون، یہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں بی پر یا سے. الغیب ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں وا اور. الصلاۃ نماز. و مما اور سے جو. رزقنا، ویسے رزقنا بھی ہم نے پڑھا ہے. رزق، رزقہ کے ٹیبل میں ویسے لکھا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، ہم انہیں. اچھا، اب ہم نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. یؤمنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بالغیب. اچھا، الغیب جو ہے یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چل گیا. اب غیب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا مطلب بھی آ گیا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور یقیمون، اور قائم کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، بلکہ ڈیفینیٹلی یاد ہوگی، ہم بچپن میں ہی سے ہی وہ آیت پڑھتے ہیں نا، واقعی الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. تو یہ اس سے بھی ہمیں یہ یاد آ سکتا ہے نا کہ یقیمون، اور قائم، وہ سب قائم کرتے ہیں. الصلاۃ نماز. اور ومما، اور اس سے جو. رزقنا، ہم نے رزق دیا. ہم انہیں. ینفقون، خرچ کرتے ہیں. ینفقون، خرچ کرتے ہیں. نان نفقہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، نفع کہتے ہیں خرچ کرنے کو، نفق. نفاق خرچ کرنا. نان نفقہ خرچ کرنا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے. اب ذرا تھوڑا ٹائم کم ہے تو ہم ذرا جلدی جلدی کر لیتے ہیں. اگلی چوتھی آیت میں بھی ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں. والذین، اور جو لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما. اب جو جو بلو والے ہیں وہ تمام وہ ہیں جو ہمیں نہیں آتے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں، والذین، اور جو لوگ ہمیں آتا ہے، یؤمنون ابھی ہم نے دیکھ لیا، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. بما، ساتھ اس پر جو. انزلہ، نازل کیا گیا. انزلہ، نازل کیا گیا. الیکا، آپ کی طرف. وما، اور جو. انزلہ، نازل کیا گیا. من قبلی کا، من سے. قبل، پہلے کا، آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے. وبالآخرتی، اور آخرت پر. ہم وہ. یوقنون، یقین رکھتے ہیں. یہ ان آیات میں ایمان والوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اور اگلی آیت، اولئک، وہی لوگ. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں.
अला पर, हुदन हिदायत, मिन से, रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और वही लोग, हुम वो, अल मुफलिहून कामयाब है। मुफलिहून फलाह से, ठीक है ना, फलाह का लफ्ज तो हमने पढ़ा ना। अब ये देखें, आखिरी आयत में सिर्फ एक लफ्ज हमें नहीं आता था, बाकी सब हमने इसी कोर्स में पढ़े हुए हैं। वही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और वही लोग कामयाब हैं। ये 5 आयत सूरह बकरा की हमने देखी, जिनमें से हमें ज्यादातर अल्फाज जो थे वो हमें आते थे, और कम अल्फाज थे जो हमें नहीं आते थे। लेकिन हमें जो नहीं भी आते थे उन अल्फाज का भी हमें कुछ ना कुछ आगे पीछे, कुछ हदूद अरबा हमें पता था, जिसकी वजह से हम वो उसको जान सकते थे कि उनका मतलब क्या है, या कम से कम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते थे। अब हम बढ़ते हैं आयतल कुर्सी की तरफ। आयतल कुर्सी हम सुबह शाम पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, घर से बाहर निकलते वक्त पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा हमें आना चाहिए। इसका तर्जुमा भी हम इस कोर्स के हवाले से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप में से कोई हैंड रेस करे और इसका तर्जुमा करने की कोशिश करे, कौन करना चाहेगा? कोई भी, जरूरी नहीं है, देखिए गलतियां भी निकलेंगी तो कोई बात नहीं, ये तो एक सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। जी सिस्टर तल्लत, आप करना चाहेंगी? जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, अल्लाह, ला, नहीं, इलाहा, मबूद, इल्ला, मगर, हुआ, वो, अल हय्यु, जिंदा है, अल कयूम, कायम रहने वाला, ला, नहीं, वो ताहुजु का नहीं आता मुझे। जी जी, कोई बात नहीं। ला ताहुजु सिनतुन, ये इसका नहीं आ रहा। वला नौम, और ना नींद आती है। जी ये ला ताहुजु ताखुजू सिनतुन होता है, का नहीं आता। बेसिकली ताखुजू है ना। जी, आ, ऊंग आ, आना। न, उससे न आती है, आना, बेसिकली ये आना से, आने से है ना। आती है ना, हम्म। आती है, हु उससे, सिनातुन हम्म। ऊंघ, ये हमारे लिए नए हाँ, लफ्ज है ना। जी। जी जी। वला नौम, और ना नींद। चले, मैं अगला भी करती हूँ जी। लहू, उसके लिए। जी। माँ, जो, फी में, अस्समावाती, जमी आसमानों में, मिम्मा, मेरे चश्मा अंदर है। और उसमें जो, जी। फिल अर्ज, जमीन में, मन। अ, मन, नहीं वो ना नजर नहीं आ रहा, मेरा चश्मा जी अंदर जी। है। एक मिनट बस। मन, जो, जल्लजी, ये उसमें से। मन का कौन है वो, यहाँ पे कौन के मायने में आएगा? अच्छा, कौन? जी जी। ये जल्लजी का भी नहीं आ रहा। जी, कौन है जो, मंजल्ला जी कौन है जो यशफौ, सिफारिश करे? हाँ वो सिफारिश करे। इंदा हो, उसके पास। जी, इल्ला, मगर, बिइज़्नि ही, साथ उसके हुक्म के। उसकी इजाजत के। हाँ, हाँ, इजाजत या जी, हुक्म से। इज्न इजाजत बेसिकली होता है ना। सही सही। या लमु, वो जानता है। वो जानता है, माँ जो, बैना दरमियान, ऐदीहिम, ऐदीहिम उनके दिलों में, उनके हाथों के। उनके हाथों में, ऐदीहिम। वमा खल, बस कोई कोई वर्ड नहीं आ रहा, कोई जी कोई जी, आता है। इसीलिए ये तो आपकी माशाल्लाह से है कि आप माशाल्लाह ट्राई कर रही हैं, ये तो आपका माशाल्लाह क्रेडिट है। जी जी, माशाल्लाह से, बिल्कुल से। कोई बात नहीं, ये तो है नए लफ्ज में बताऊंगी, आप जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं, जो आपने सीखे हैं। सही। जी, वमा, वमा, और जो, खल्फहुम, उसके पीछे, ये इसका उसके पीछे है। वला युहीतूना, और नहीं, वो युहीतूना, अहाता करते हैं। हाँ वो अहाता करते हैं। बिशईन, सात चीजों के। जी, किसी चीज के। मिन, हाँ जी, मिन इल्मी ही, जो, वो इल्म, उसके इल्म में से, इल्म, उसके इल्म में से। इल्ला, मगर, बिमा, शाह, जो, जितना, जो वो चाहे या जितना वो चाहे। जी। जो, हाँ, बिमा, शाह, जो वो चाहे। वासिया, वसी है।
वसी है, समाज। कुर्सी हाँ जी। कुर्सी हाँ जी। समावात या आसमानों में, वल अर्जी और जमीन, वला यऊदुहु और नहीं, यऊदुहु वो चाहता, नहीं थकाती उसको। अच्छा, वला यऊदुहु और नहीं थकाती, हिफ्जुहुमा वो हिफाजत करता है, हिफाजत उन हिफाजत, दोनों की। अच्छा, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, और नहीं वहुवा, थकाती हिफाजत उन दोनों की। हाँ, और नहीं थकाती हिफाजत उन दोनों की, वहुवा और वो, अलीयू बड़ा, अ- अल अजीम अजीम है, यानी कि माशा। अल्लाह ताला के नाम है वहुवल अलीयुल अजीम, और वो बहुत बड़ा अजीम है। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने करवाई। बिल्कुल ठीक आपने सही करवाई है। वो जो एक दो तीन अल्फाज थे वो तो वैसे भी नए थे ना, तो वो इसलिए बाकी मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करूंगी तो उसमें सारे डिटेल से भी ट्रांसलेशन है, और आई थिंक बुक में भी है, तो आप इसको डिटेल से भी देख लेंगी तो बाकी आपको समझ आ जाएगी। बाकी आपने माशाल्लाह ठीक करवाई है सारी। अच्छा, एक अब आते हैं हम दुआए कनूत की तरफ। अच्छा, दुआए कनूत जो है, ये इसका जो तर्जमा है ना, दुआए कनूत माशाल्लाह से हम सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका तर्जमा जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसका तर्जमा पढ़ने के बाद इसको पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है। इसका तर्जमा बहुत ही खूबसूरत तर्जमा है। तो ये क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आज हमारा 20वां लेसन मुकम्मल हो जाए। वैसे आमतौर पे 2 दिनों में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं लास्ट टाइम भी मैंने एक दिन में करवाया था। आज भी मैं चाह रही हूँ एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए मैं इसका तर्जमा आपको जरा जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्ना, इन और ना, इन्ना बेशक हम, नस्ताइनु का, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर या अगर शुरू में आता है तो वो मुदारे गायब की निशानी होता है। इसी तरह अगर नून शुरू में आता है तो वो मुदारे जमा मुतकल्लम की निशानी होता है, हम की निशानी होती है। जैसे हमने आपको बताया था, नाबुदु, नाहनु, ननसुरु, और नफअलु वगैरह। उसी तरह से नस्तईनु भी हमने पढ़ा था। बिल्कुल वैसे ही ये है यहाँ पे भी, नस्तईनु का, हम मदद मांगते हैं तुझसे, किससे? अल्लाह ताला से। व नस्तगफिरु का, और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे। व नुमिनु, और हम ईमान लाते हैं, बिका, बी और का, तुझ पर। व नतवक्कलु, वा और नतवक्कलु हम भरोसा करते हैं, अलैका तुझ पर। व नुस्नी, और हम तारीफ करते हैं, अलैका तुझ पर या तेरी, अल खैर बहुत अच्छी। व नशकुरु का, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, वला नकफुरु का, और तेरी नाशुक्री नहीं करते। व नखलऊ, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, नतरुकु, और हम छोड़ते हैं। अब यह नतरुकु और यफजुरु का जो काफ है ना, ये अलग नहीं होगा, जबकि अलई का और नशकुरु का और नकफुरु का जो है ये अलग अलग है। ये जो काफ है ये तेरे के लिए ये अलग है। व नतरु का, और हम छोड़ते हैं, मैं यफजुरु जो तेरे नाफरमान है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ईया का तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वाला का और तेरे ही लिए, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, व नसजुदु और हम तुझे सजदा करते हैं, व इलैक और तेरी तरफ, नसआ हम कोशिश करते हैं, व नाफिदु और हम, सॉरी, व नाफिदु और हम खिदमत में पेश होते हैं, व नरजू और हम उम्मीदवार हैं। हम उम्मीद करते हैं और हम उम्मीदवार हैं, रहमत का, तेरी रहमत के। व नक्श, और हम डरते हैं, अजाबा का, तेरे अजाब से। इन्ना बेशक, अजाबा का, तेरा अजाब, बिलकुफारी काफरों को, मुल्हिक पहुंचने वाला है। ये है दुआए कनूत का तर्जमा। जब हम इस तर्जमे को समझ के पढ़ते हैं तो इस अ, दुआ का जो असल मफहूम है, जो इस दुआ का असल मकसद है, वो हमें हासिल होता है। आप कुरान के दूसरे सफ़ात पर भी इस तरह की मशक कर सकते हैं। इन अल्फाज को देखकर आपको यकीनन समझ आ गया हो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के 50 अल्फाज सीख लिए,
اور یہ کہ قرآن واقعی ہی آسان ہے۔ اب اس کے آگے کورس 2 اور 3 میں کیا ہوگا؟ ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں پہلی بات اللہ سے بات چیت ہوگی۔ عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح شام عربی میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو دعائیں ہم نے اس کورس میں سیکھی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت بھی ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں میں مانگی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم گرامر میں انشاءاللہ تعالی اگلے کورسز میں کمزور حروف والے افعال پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، کمزور حروف والے افعال قرآن مجید میں تقریباً 6,000 بار آتے ہیں، اور قرآن کورس 3 میں جو ہم ہیں مزید فی افعال سیکھیں گے جو قرآن میں 9,000 بار آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو بھی۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس ایک لفظ ہے، ایک روٹ لیٹرز ہیں عین لام میم، اس سے بننے والے الفاظ کی اگر آپ تعداد دیکھیں تو بہت زیادہ الفاظ ہیں۔ اگر الفاظ سے جملے بنائے اور الفاظ سے جوڑے بنائے اور پھر جملے بنائے، یہ کہلاتا ہے نحو۔ اگلے دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے بھی بولنے سکھائے جائیں گے، اور اس طرح سے یہ کورس انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا۔ ایک بات جو آپ نے نہیں بھولنی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے، اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا۔ ربی زدنی علما، یہ دعا آپ نے مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے پیارے نبی کو اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے سکھائی تھی۔ اس کورس کے جو مقاصد تھے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں ہم سیکھ لیں، الحمدللہ یہ مقصد ہمارا حاصل ہو گیا۔ نماز سمجھ میں آ جائے تو ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا، الحمدللہ ہمیں نماز سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق جڑنا شروع ہو جائے، کیونکہ ہم زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں، نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب، اور عربی بول چال کے 100 جملے سیکھنا۔ یہ کچھ اہم ملانا آپ کی ریویژن کلاس قرآن پاٹ کی اگلے منگل 18 فروری کو 8:40 پر ہوگی، اور گرامر کی کلاس جو ہے ریویژن کی وہ 19 فروری بدھ کو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئز جو ہے وہ جمعرات کو 20 فروری کو ہوگا۔
चलें जी। ग्रामर टीपीआई के साथ सबसे पहले आप सब लोग मेरे साथ कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी चीज का नाम या सिर्फ, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इस्म की निशानियां अलिफ लाम, दो पेश, दो जबर या दो जेर, वाव नून या नून या लिफ्ता। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए। आज के सबक में हम फ़अला का शॉर्ट टेबल बनाना सीखेंगे। अगर ये मालूम हो तो हमारे लिए बाकी का सीगा बनाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये शॉर्ट टेबल्स हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले, अब आपके सामने ये एक पूरा टेबल है फ़अला का। तो फ़अला, फ़अलू, फ़अला उसने किया, फ़अलून सबने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलुना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलुना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। अच्छा, अब मुझे इसमें से ये बताएं कि फेल माजी का आप सबसे पहला सीगा इसमें क्या है? कोई भी माइक ऑन करके बता दे, फेल माजी का सबसे पहला सीगा क्या है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। फेल माजी का पहला सीगा कौन सा है? फाअला है ना? जी। गुलाम आयशा, आप बताएंगे फेल माजी का पहला, सबसे पहला लफ्ज क्या है यहाँ पे? जी मैडम, ये जो पहली लाइन है यही फेल माजी है। नहीं, इसका सबसे पहला क्या लफ्ज है? मैडम सबसे पहले तीन जबर वाले वो लगते हैं अल्फाज। हाँ जी, फाआला है ना सबसे पहला, जी। फाआला। ठीक जी। है। फआला। फाआला, जी बिल्कुल ठीक, फाआला। हम सबसे पहले लेंगे फेल माजी का सबसे पहला लफ्ज, लफ्ज जो है सीगा इसको कहते हैं, सबसे पहला सीगा फाआला। ठीक है। जी। ये ले लिया हमने। ये हो जाएगा हमारे शॉर्ट टेबल का पहला मेंबर। ठीक है। ये देख लें अगले ने। सबसे पहला हमने लिखा फेल माजी का पहला लफ्ज फाआला, उसने किया। ठीक है। ये हमारा पहला पहला बॉक्स में पहला नंबर आ गया पहला। ठीक है। दूसरे में हमने लिख लिया फेल मुदारे का पहला, यफअलु। फाअला, यफअलु। ये ठीक है। तीसरे में हमने लिख लिया अम्र का पहला, इफअल, कर। करो। कर। फाअला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर। ठीक है। कर। ये तीन जब लिखे गए ना, ये हमारे शॉर्ट टेबल के पहले तीन मेंबर बन गए, आप समझे? छह का ये पूरा टेबल होगा और ये तीन मेंबर पहले उसके बन गए, फाअला, यफअलु, इफअल। ठीक है। फाअला, यफअलु, इफअल। अब अगर आपको ये तीन मालूम हो तो आप इनके नीचे वाले बाकी सारे लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि नहीं? फाअला से पूरा माजी का टेबल आप बना सकते हैं ना, फाअला अगर आप खुद बताया हुआ है तो उसके बाद आपको मैं कहूं कि फाअला का बाकी पूरा माजी वाला बताएं तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते?
जी मैडम, बता सकते हैं, पता है हमें इसका। जी। इसी तरह यफलू का भी पता बता सकते हैं, और इफअल से भी इफ अलू ला तफल ला तफलू बता देंगे। ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा शॉर्ट टेबल इसका फाअला का। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, इसमें तीन अभी डब्बे खाली हैं। ये तीन बॉक्सेस हमारे पास खाली नजर आ रहे हैं ना आपको, तीन खाली। इन तीनों में क्या आएगा ये भी हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है। ये आगे ये तीनों कहां से आए थे? फाअला यहां से लिया, माजी का पहला। यफलू मुदारे का पहला। और इफअल अमर का पहला। ये यहां से लेके हमने इसके शॉर्ट टेबल के पहले तीन बनाए। अब बाकी तीन में क्या आएगा? हमने अम्र के बाद तीन और चीजें लिखी थी, कौन कौन सी? फाइल, मफूल, फेल। याद है ना? फाइल, मफूल, फेल। फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना यानी काम का नाम। ये हमारा होगा उस शॉर्ट टेबल के बाकी तीन मेंबर। ये हमारा फाअला का पूरे सिगों का शॉर्ट टेबल बन गया। पहले तीन अफाल है, फाअला, यफअलु, इफअल। फाअला, यफअलु, इफअल। फाइल, मफूल, फेल। अब अगर हमें ये शॉर्ट टेबल दिया जाए तो हम फाअला का पूरा टेबल बना सकते हैं, क्योंकि हमें सारे इनसे जुड़े हुए बाकी सारे टेबल आते हैं। तो शॉर्ट टेबल का ये फायदा होता है कि अगर आपको शॉर्ट टेबल दे दिया जाए तो आप पूरे का पूरा टेबल मुकम्मल कर सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टेबल की अहमियत है। अस्मा का जो सीगे हैं वो हमें सिर्फ फिलहाल फाइल, मफूल और फेल ही पड़ा है। लेकिन इससे भी आगे बन सकते हैं, जैसे फाला से फालू फालता वगैरह बनता है ना। फाइल, मफूल और फेल से भी आगे चीजें बनती हैं, लेकिन वो हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ी, ना हमें जरूरत है। इसलिए वो हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि फाइल, मफूल और फेल से पहले अलिफ लाम लगा के, या आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर या वाव नून या नून लगा के आप इसमें तब्दीली ला सकते हैं, नए सीगे बना सकते हैं। ठीक है। सिर्फ फिलहाल आप ये टेबल याद रखने के लिए, फाअला, यफअलु, इफअल, फायल, मफूल, फेल। अब ये देखें, यहां पे ये जो रेड कोडेड वर्ड्स है ना, ये तो है हमारा शॉर्ट टेबल है। पूरा फाअला का टेबल लिखा हुआ है, और इसमें जो रेड कोडेड वर्ड है ना, वो शॉर्ट टेबल है। अब ये पहले फाअला का टेबल पूरा हैंड रेज करे, कौन करवाएगा? कौन करवाएगा है फाअला का टेबल? जी सिस्टर गुलाम आयशा करवाए। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फलना हमने हम सब ने किया, फालता फाअला। फालत उस औरत ने किया। आगे। हाँ। यफलू वो करता है, यफलूना वो सब करते हैं, तफलू आप करते हैं, अफअल मैं करता हूँ, तफलूना आप सब करते हैं, नफअल हम सब करते हैं, नफअलु। त, तफ तफअलू आप सब करते हैं, नफअल हम सब करते हैं, तफअल वो वो औरत करती है, इफअल करो, इफअलू करो, इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअलू मत करो, ला तफअलूना ला तफअलू मत करो। फाइल करने वाला, करने वाला, मफअलू जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जजाकल्ला सिस्टर। तफ अलू और नफ अलू है, तफ अल नहीं है, वो पेश है। और बाकी आपने ठीक किया। और अच्छा, आप मुझे इसमें से बताएं, इसमें शॉर्ट टेबल किन किन अल्फाज से बनेगा? कोड जिसको जिनको रेड बॉक्स में किया हुआ है ना, वो आप बता दें मुझे कौन कौन से हैं। ए फाला जी पहले, फिर जी यफलू, जी फिर इफाल।
हाँ जी। और? और फाइल हाँ जी। मफऊल फेल। जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह, एक्सलेंट। जी ब्रदर मसूद, आप करवाएं। जी, कंप्लीट टेबल करवा दूं? जी पहले कंप्लीट टेबल करवाएं और फिर उसके शॉर्ट टेबल बताएं मुझे। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलता उस औरत ने किया, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, तफ़अलु वो औरत करती है, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। आगे। फाइल। फ़ाइला फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जी अब इसमें से जो रेड बॉक्स में अल्फाज हैं वो शॉर्ट टेबल बन जाएगा, बताएं कौन कौन सा होगा। फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल कर। फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जजाकल्ला ब्रदर। अब ये जो हमने चार अबवाब हमारे थे, फातहा, नासरा, दाराबा और सामिया, उनके शॉर्ट टेबल्स हैं। हैंड रेज करें, कौन करवाएगा। जी सिस्टर लुबना, आप करवाएं। फतहा उसने खोला, यफ यफ्ताहू वो खोलता है, इफ्ता खोल, फाति फातिहा खोलने वाला, मफ्तूहा जिसको खोला गया, फतहा खोलना, नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, करेगा, उनसुर उनसुर मदद कर, नासिर नासिरा मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना, दराबा उसने मारा, यदरबू वो मारता है या मारेगा, इदरबू मारा, इद्रिब। इद्रिब। दा- इदरिब इदरिब मारा, दारिब दारिबा मारने वाला, मुद्रबू जिसको मारा गया, दारिब मारना, समिआ उसने उसने सुना। उसने सुना, यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, इस्माऊ सुनना, सुन, सामिआ सुनने वाला, मस्मऊ जिस नजर नहीं आ रहा इसमें से समझ नहीं आ रही, जिसको सुना गया। जिसको सुना गया, समेऊ सुनना। जजाकल्ला सिस्टर। जी सिस्टर गुलाम आयशा, आप भी करवा दें तो। तो बारीक बारीक लिखा है, नजर ही नहीं आ रहा। फता उसने खोला, यफ्ताहू वो खोलता है, इफ्ता खोलो, फातिया अ, खोलने वाला, मफ्ताहू जिस जिसको खोला गया, फतेह फता खोलना, नासरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, उनसुर मददगार, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाए, नासिर मदद करना। दरबा उसने मारा, यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, इद्रिब मार,
दर दरे मारने वाला, मदरिबू जिसने मारा या मारेगा, दरे मारना। सामिया सुना, यसमाऊ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा इस्मा सुनो, सामिया सुनने वाला, मस मसऊन जिसने सुना, जिसका सुना, जिसको सुना गया। जिसको सुना गया, वो थोड़ा है ना, सामिया सुना। जजाकल्ला सिस्टर। अब हम ना फेल के साथ जुड़े हुए हु हुम का कुम वगैरह की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने रज़क़नाहुम आज पढ़ा था ना, उसी तरह से हमने फेल माजी के साथ पहले प्रैक्टिस करते हैं। हमने पढ़ा था ना, हल नसरता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की ना? उसका जवाब क्या था? नाम नसरतु जैदन, जी हाँ मैंने जैद की मदद की। या हल नसर तुम जैदन, क्या आप सबने जैद की मदद की? नाम नसरना जैदन, जी हाँ हम सबने जैद की मदद की। अब यहाँ जैद की जगह पे ना हम हु या हुम का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है? तो हु कोई भी हो सकता है, अ, उसकी जगह पे कोई भी हु हो सकता है, ठीक है? तो बाकी क्वेश्चन आंसर वैसे ही रहेंगे, सिर्फ हु आ जाएगा जैद की जगह पे। हल नसरता हु, हल नसरता हु, क्या आपने उसकी मदद की? नाअम नसरता, नसरतु हु, जी हाँ मैंने उसकी मदद की। हल नसरतुमु हु, क्या आप सबने उनकी मदद की, उसकी मदद की? नाम नसरना हु, जी हाँ हम सबने उनकी उसकी मदद की। अब यहाँ नसर तुम हु की बजाय नसर तुम हु पढ़ा जाता है, क्योंकि अरबियों ने उसको इसी तरह से किया बोलने में आसानी के लिए। हल नसरता हु, नाअम नसरतु हु। हल नसरतुमु हु, नाअम नसरना हु। इसी तरह जब मुदारे में गए तो वहां पे भी जैद की जगह पे जब हु लगाया तो हल तंसुरु, हल तंसुरु, सॉरी हल तंसुरु हु, क्या तुम उसकी मदद करते हो? नाम अंसुरु हु, जी हाँ मैं उसकी मदद करता हूँ। हल तंसुरूना हु, क्या तुम सब उसकी, आप सब उसकी मदद करते हैं? नाम नंसुरु हु, जी हाँ हम सब उसकी मदद करते हैं। अम्र पे आ जाए, उनसुर हु, उसकी मदद कर। उनसुर हु, उसकी मदद कर। अंसुरु हु, मैं उसकी मदद करता हूँ। उनसुरु हु, उसकी मदद करो। ननसुरु हु, हम उसकी मदद करते हैं। जी अब इनकी कौन प्रैक्टिस करवाएगा? जी लुबना, अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है? हल नसरता हु, नाम नसरतु हु, हल नसरतुमु हु। नाम नसरना हु, जजाकल्ला सिस्टर। हल तंसुरु, हल तंसुरु हु। नाम अंसुरु हु, हल तंसुरूना हु। नाम नंसुरु हु, उनसुर हु। आ आ अंसुर अंसुर हु, उनसुरु हु। नंसुरु हु। जजाकल्ला सिस्टर। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ, जो आज का आखिरी, इस कोर्स का आखिरी नुक्ता तालीम है। जन्नत में आला मकाम तक पहुंचिए। अब्दुल्ला बिन अमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकालु साहिबिल कुरान इक़रा वर्तकिल वर्तकी वरतिल कमा कुंता तुरतिल वफिद दुनिया फ़इन्ना मंजिलतका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो।
मर्तबा में। जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। आमतौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग अधेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं और बास तो उसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, शायद अगले 25 साल तक भी नहीं। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना परेशान कुन ही हो सकता है। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें सुकून तलाश करने में मसरूफ हैं जहां पर हमें पता भी नहीं कि हमने रहना है कि नहीं। तो हमेशा की तरक्की के लिए, साहिबुल कुरान के लिए, हाफिज कुरान के लिए जो पढ़ता भी और अमल भी करता है, कुरान समझेंगे तो हिफ्स भी आसान होगा। अभी से नियत कर लीजिए कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्स भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कुरान हिफ्स हो, जितना भी हिफ्स करेंगे उतने ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ना खत्म होंगी और ना कभी कम होंगी। कोर्स 2 के लिए तैयार रहें, क्योंकि गौर व फिक्र करना और नसीहत हासिल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से हमने पहला कदम ऑलरेडी उठा लिया है तक, और इंशाल्लाह ताला बाकी जो स्टेप्स हैं बारी बारी हमने ये 20 स्टेप्स जो हैं वो मुकम्मल कर लेने हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए और अपने लिए दुआ करते हैं कि हमने यहाँ पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि बगैर तदब्बुर के हम बहरे और अंधे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया ना, सुम्मन बुकमुन युनफाहुम। तो हम बहरे और अंधे नहीं बनना चाहते, इसलिए यहाँ पर रुकने के बजाय हमने इस पहले कदम को आखिरी नहीं समझना, इस पे आगे बढ़ते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए हमने कुरान मजीद के 232 ऐसे अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। 7 होमवर्क आपने अब कभी नहीं भूलने। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुझसे से देख कर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। अल्फाज मानी की शीट अगर आपने अभी तक नहीं याद की तो इसको पेस्ट कर लें, अभी भी वक्त है, आप इसको याद कर लें। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।